नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल है उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। एमपी पीईबी ग्रुप थर्ड सब इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एमपी पीईबी सब इंजीनियर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एमपी पीईबी सब इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एमपीपीईबी ग्रुप थ्री सब इंजीनियर का सिलेबस क्या रहेगा, एमपीपीईबी ग्रुप थ्री सब इंजीनियर का सिलेबस यानी आपकी सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको मध्य प्रदेश पीईबी ग्रुप थर्ड सब इंजीनियर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, एमपी व्यापम सब इंजीनियर वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी एमपी यानी एमपी व्यापम समूह थ्री के तहत सब इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एमपीपीबी ने उप अभियंता यानी सब इंजीनियर के 3435 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 9 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एमपीपीबी में एमपी व्यापम सब इंजीनियर वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम एमपीपीबी सब इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो सब इंजीनियर ड्राफ्टमैन और अदर पोस्ट इसमें बहुत सारे पद हैं जिसके लिए 3435 पदों के लिए आपसे क्या ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजीनियर की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड यानी विश्वविद्यालय से अगर आपने संबंधित विषय में इंजीनियरिंग की डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो एमपीपीबी सब इंजीनियर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 9 अप्रैल 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 23 अप्रैल है। अगर बात करें कि इसमें आपको करेक्शन करना चाहते हो तो आप 28 अप्रैल 2022 तक इसमें करेक्शन भी कर सकते हो। एमपीपीबी सब इंजीनियर की जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपका 6 जून 2022 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 310 रुपए फीस रखी गई है। जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 560 रुपए फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं एमपीपीबी सब इंजीनियर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो एमपीपीबी सब इंजीनियर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद जब आप एग्जाम पास कर लो तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन 2 स्टेप से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दे दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पर बात करते हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग का जो आपका एग्जाम पैटर्न हो वो आपका क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो एमपीपीबी ग्रुप 3 सब इंजीनियर एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे। पार्ट ए में अगर बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबरों का रहेगा ये। पार्ट बी में अगर बात करें तो जिस भी सब्जेक्ट से आपने डिग्री कर रखी है उससे संबंधित आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 200 नंबर का आपका पेपर है वो होने वाला है। अब बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो लिखित परीक्षा आपकी बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। पेपर 2 भागों में विभाजित रहेगा। दोनों पेपर वो 200 अंक के होंगे यानी 100 अंक के दोनों पेपर होंगे। समय अवधि है वो 3 घंटे की होगी। आपको 180 मिनट में 200 क्वेश्चन है वो हल करने हैं। इस प्रश्न पत्र का स्तर है वो
+2 लेवल का रहने वाला है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इन्होंने साफ साफ बताया कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बेफिक्र से आप अपना एग्जाम कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एमपीपीबी सब इंजीनियर का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस। इसमें क्या क्या आएगा? इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कल्चर हेरिटेज, इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमी, कैपिटल एंड कंट्रीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इंपोर्टेड डेट एंड इवेंट से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसमें करंट जीके भी आपकी आने वाली है, तो आपको करंट जीके वो 6 महीने की तैयार कर लेनी है। बात करते हैं जनरल हिंदी की, तो जनरल हिंदी में क्या क्या आएगा? संधि, अलंकार, क्रिया, रूपांतरण, समास, शब्द पद, मुहावरे, लोकोक्तियां, मिश्र और संयुक्त वाक्य, गद्यांश और वाक्य संशोधन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ये प्रैक्टिस सेट है वो लगा सकते हो। बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा ग्रामर, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक, एयर स्पॉटिंग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं, अगर आप इंग्लिश ग्रामर के भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में लगभग 25 क्वेश्चन होंगे और 50 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा जा रहे हैं। उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से प्रैक्टिस सेट है वो लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा नंबर सिस्टम, डेटा सफिशिएंसी, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एचसीएफ एंड एलसीएम, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन और डीआई से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा? सीटिंग अरेंजमेंट, वर्ड रिलेशन, इनपुट आउटपुट टेबुलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, रैंकिंग, डायरेक्शन और अल्फाबेट टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, कोडेड इनइक्वालिटी, पजल और सिलोजिज्म से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा, तो कंप्यूटर में क्या क्या आएगा? एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, विंडो, इंटरनेट यूजेज और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं अब कि इसमें जनरल साइंस का सिलेबस आपका क्या क्या आएगा, तो जनरल साइंस में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज और साइंस सिलेबस, जो कि आपका 10वीं कक्षा तक पूछा जाएगा इसमें। तो ये चीजें आपसे क्या इसमें पूछी जाएगी, ये आपका सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी है वो इसमें रहेगी, एमपी व्यापम सब इंजीनियर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो 25,300 रुपए से लेकर 80,500 पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी होगी, जो एक बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म में जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए आपके इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या लगने वाला है? 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, एक जो आपने इंजीनियरिंग करके उसकी मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपकी दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो आपकी ईमेल आईडी खुद की होनी चाहिए और दूसरा आपका फोन नंबर, ये आपका खुद का होना चाहिए। दो चीजें आपको अपनी खुद की ही यूज करनी है। कई बार क्या होता है, जब हम फॉर्म भरवाने जाते हैं तो जो व्यक्ति फॉर्म भरता है वो अपनी आईडी वगैरह इसमें लगा देता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास आनी होती है वो उसके पास चली जाती है और वो ये चीजें देखता नहीं, जिसके कारण अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो अभी आप इससे वंचित रह जाते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये फोन नंबर और ईमेल आईडी ये आपकी ही लगाने चाहिए। कोई भी फॉर्म भरो आप, ये दो चीजें आपको अपनी खुद की ही यूज करनी है। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ में हमने डिस्कस किया कि मध्य प्रदेश व्यापम सब इंजीनियर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एमपी व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एमपी व्यापम सब इंजीनियर का सिलेबस क्या रहेगा, एमपी व्यापम सब इंजीनियर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एमपी व्यापम सब इंजीनियर की भर्ती के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।